हेलो दोस्तों, मैं ए.के. भटनागर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं जो है पिछले क्लास में आपको बताया था प्रॉफिट लॉस क्लास 2 और आज जो है क्लास 3 लेके आया हूं और इसमें आपको आज जो है हम बताने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यानी जब हमको कॉस्ट प्राइस के जैसा सेलिंग प्राइस क्या है बराबर है या सेलिंग प्राइस के जैसा ही क्या है कॉस्ट प्राइस बराबर, यानी जब क्या दोनों क्या हो बराबर हो, नहीं ऐसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का बात बोले ना प्रश्न में मिल जाए कि इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 10 वस्तु है उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो कैसे करिएगा। देखिए जो 10 वस्तु है वो किसके बराबर है, 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। दोनों बराबर हो गया, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, यानी हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस को हम क्या कह सकते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेम चीज यहां होता है, जो सीपी है उसको क्या मान लेंगे हम सेलिंग प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है उसको क्या मान लेंगे हम कॉस्ट प्राइस। यानी इस क्वेश्चन से हमको कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है 10, इसको कॉस्ट नहीं मानेंगे, कॉस्ट किसको मानेंगे इसको मानेंगे सेलिंग प्राइस को, यानी कॉस्ट कितना मान लेंगे 20 वस्तु, तो सेलिंग प्राइस कितना मानेंगे हम 10 वस्तु। नहीं तो बताइए जब इस तरह से आ जाए तो प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। देखिए यहां सेलिंग बड़ा है कि कॉस्ट बड़ा है, कॉस्ट बड़ा है इसलिए क्या होगा मेरा लॉस होगा। तो लॉस अगर सिर्फ लॉस पूछे तो कितना वस्तु का लॉस 10 वस्तु का, लेकिन लॉस परसेंट पूछे तब क्या करेंगे 10/20 गुने 100%। इस तरह से 20 बचे 100 तो कितना हो जाएगा 50% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा उससे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं जब भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर बोले तो सेलिंग प्राइस को मान लीजिएगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को मान लीजिएगा सेलिंग प्राइस। नहीं इस तरह से करके, और हम बताए हुए हैं प्रॉफिट कैसे होता है। प्रॉफिट कब होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा लॉस, और लॉस परसेंट के लिए ऊपर लॉस नीचे कॉस्ट प्राइस, ऊपर प्रॉफिट के लिए ऊपर प्रॉफिट नीचे क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इस तरह से करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन इसी पर हम करवाएंगे आज। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आज का कि 60 सेब का विक्रय मूल्य 90 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है। 60 सेब का जो विक्रय मूल्य है, 60 सेब है उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तो इसका 90 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य के बराबर कौन हो गया सेलिंग मूल्य यानी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य किसके बराबर है कॉस्ट प्राइस के क्रय मूल्य के बराबर। तो अब ये वैल्यू खत्म हो गया, अब ये वैल्यू क्या हो गया कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। जस्ट उल्टा कर लेना, जो क्रय मूल्य बोलेगा उसको हम विक्रय मूल्य बना लेंगे, जो विक्रय मूल्य बोलेगा उसको हम क्या बना लेंगे क्रय मूल्य। नहीं तो जो विक्रय मूल्य बोला उसको क्या बना लिया क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य बोला उसको क्या बना लिए विक्रय मूल्य। अब इस तरह से बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। तो देखते हैं सेलिंग प्राइस बड़ा है इसलिए क्या होगा मेरा लाभ होगा। तो लाभ कितना का 30 वस्तु का लाभ। नहीं तो हमको क्या पूछा है कि व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, तो हमको लाभ ही होगा कितने प्रतिशत। तो हमको 30 नहीं करना है, ये आंसर नहीं होगा, प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं जो दोनों का अंतर है वो और नीचे क्या डालते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 60 गुने 100%। तो 30 दूना 60, 2 से कितना बढ़ ये 50 बार में, तो आंसर क्या हो गया मेरा 50%। और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए ये मौखिक आप कर सकते हो, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य है तो क्या बनाएंगे इसको क्रय मूल्य बनाएंगे, यानी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कितना 25 वस्तु यानी 25 रुपया। उसके बाद बोला है क्या कि 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको क्या मानेंगे क्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो जाएगा 50। तो बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सेलिंग बड़ा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए प्रॉफिट बराबर कितना का प्रॉफिट 25 का। तो प्रॉफिट परसेंट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 25/50
सॉरी कितना है कॉस्ट प्राइस 25 ना, 25 गुने 100%, तो कितना हो जाएगा मेरा 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, चलिए आगे देखते हैं फिर। आइए अगला क्वेश्चन है 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 50 वस्तु का क्रय मूल्य यानी ये क्या हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, और 40 वस्तु के विक्रय मूल्य को क्या बनाएंगे हम कॉस्ट प्राइस, तो 40 वस्तु हो गया मेरा क्या कॉस्ट प्राइस हो गया। नहीं, तो इस पर प्राप्त लाभ या हानि, तो बताइए लाभ होगा कि हानि होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा है तो लाभ ही होगा। लाभ कितना 10 का, तो प्रॉफिट परसेंट करना है तो 40 बाय 100 गुने 100%, 40 से 0 खत्म, 4 से कितना 25, यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, चलिए आगे क्वेश्चन है 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये क्या बन गया विक्रय मूल्य मेरा 20 वस्तु, और वो कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, वो 25 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो ये क्या बन जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 25। तो बताइए यहाँ लाभ होगा कि हानि होगा, हानि का चांस है क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो कितना का हानि 5 का, तो लॉस परसेंट करेंगे तो 5/25 गुने 100, तो 25 चौके 100, तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20%, यानी कितने परसेंट का लॉस 20% का लॉस होगा, और इस तरह से आप निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या 48 वस्तु को बेचने पर 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो कैसे बनाइएगा, जब भी बोल दे प्रश्न में कि कोई वस्तु बेचा गया है और उस पर जो लाभ प्राप्त हुआ वो क्रय मूल्य के बराबर है, तो जो विक्रय मूल्य है उसी को क्या बनाएंगे हम क्रय मूल्य बनाएंगे, यानी हम लिखेंगे यहाँ क्या कॉस्ट प्राइस कितना 48 वस्तु और लाभ कितना तो 12 वस्तु। नहीं, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, तो 12/48 गुने 100%। इस तरह से 12 चौक 48, 4 से कितना बार 25 बार में, और ये क्या बन जाएगा मेरा 25%। नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या 96 वस्तु को बेचने पर 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। देखिए क्रय मूल्य के बराबर हानि है तो क्रय मूल्य कितना हो गया 96 रुपया, और लॉस जो है कितना रुपया है 16 रुपया है। नहीं, 16 रुपया क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत, तो लॉस परसेंट क्या करेंगे 16/96 गुने 100%। नहीं, 16 से कितना बार में 6 बार में, इस तरह से 6/2/3%, 16.2/3% आपका आ जाएगा, और इस तरह से आंसर जो चला जाता है आपका ए नंबर आ जाएगा 16.2/3%। कर सकते हैं। जब भी ऐसा मिले तो ध्यान रखिए इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, जो हानि दिया ना उसको ऊपर, जो वस्तु दिया उसको नीचे कर लीजिए, हो जाएगा काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 60 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को उसके 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी हानि है विक्रय मूल्य के बराबर, तो जो वस्तु दिया हुआ है उसको क्या मानेंगे विक्रय मूल्य मानेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया है 60 वस्तु, और लॉस हो रहा है कितना वस्तु के बराबर 30 वस्तु के बराबर। नहीं, तो ये सेलिंग प्राइस होगा ही, तो बताइए लॉस होगा तो इसका मतलब क्या बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस बड़ा न होगा, तो कॉस्ट प्राइस को कितना मानेंगे हम 90 वस्तु। नहीं, तो इस तरह से लॉस परसेंट निकालना है, तो इसको लेने की जरूरत है अभी कॉस्ट और लॉस ना, तो 30/90 गुने 100%, इस तरह से 30 या 90, और ये क्या हो जाएगा 33.1/3%। इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं फिर। 50 वस्तु को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हो रहा है हमको 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, और जो है उसको बेचा कितने में है, वो बेचा है 50 रुपया 50 वस्तु में। नहीं, तो बताइए कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे तो निश्चित है कि जब प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, तो कितना हो जाएगा 40 वस्तु, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 10/40 गुने 100%। नहीं, तो 0 0 खत्म, 4 से कितना बार 25 बार में, यानी कितने परसेंट की प्रॉफिट हो जाएगी 25% की प्रॉफिट हो जाएगी, और इस तरह से आप निकाल सकते हो इसे। आज आपने देखा कि
कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस के बराबर हो या सेलिंग प्राइस के बराबर हो, तो किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो इस टेक्निक को सीखा और इसे आप जो है मौखिक हल कर सकते हो, इसे पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करोगे तब। तो पहले एक बार आप पेन लगा के ही इस सारे क्वेश्चन को करिएगा, फिर दोबारा कोशिश करिएगा कि बिना पेन लगाए हम सारा क्वेश्चन डील करें। तो फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।